ओके जी, हमारा जो आज का टॉपिक है वो सब क्यूरीज है। कल हम बात कर रहे थे। कल हमने बात ये की थी कि अगर हमने ये देखना है कि वो कौन से एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी स्कॉट के बराबर है, तो मैंने सबसे पहले ये क्यूरी लिखी थी। तो ऑब्वियसली ये क्यूरी रॉन्ग है, क्योंकि सैलरी में तो सैलरी आता है ना, नाम नहीं आता। फिर मैंने कहा कि अच्छा पहले ये चेक कर लें कि स्कॉट की सैलरी कितनी है। तो मैंने सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम EMP वेयर ई नेम इज इक्वल टू स्टॉक, और उसके बाद मैंने इस चीज़ को उठाया और यहाँ पर उठाकर डाल दिया। ठीक है, अब पहले सब क्यूरी रिजॉल्व होती है। जब सब क्यूरी रिजॉल्व हुई तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो 3000 आया, और 3000 ऑब्वियसली मेन क्यूरी को पास हुआ। तो यहाँ सैलरी इज इक्वल टू 3000 और उसने रिजल्ट दे दिया। तो ये है बेसिकली सब क्यूरी। ठीक है, सब क्यूरी तीन जगह यूज हो सकती है। नंबर वन, कॉलम लिस्ट में। नंबर टू, फ्रॉम लिस्ट में। नंबर थ्री, वेयर में। तीनों में ऐड हो सकती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको तीनों लगा के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे एम्प्लॉयर नंबर चाहिए, ई नेम चाहिए और सैलरी चाहिए। ठीक है, साथ मुझे डिपार्टमेंट चाहिए। अब मैं यहाँ देखें, मैं लिखूंगा सेलेक्ट डी नेम फ्रॉम डीपीटी वेयर डीपीटी नंबर इज इक्वल टू ई डॉट डीपीटी नंबर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ई, और यहाँ मैं ब्रैकेट कर देता हूँ बंद, और यहाँ मैं लिख देता हूँ डी नेम। ये ले, और यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ, सिर्फ ऊपर वाली। ये देखें, तो मैंने पहली बात की कि कॉलम लिस्ट में भी यूज़ हो सकती है। तो देखें, मैंने कॉलम की जगह पर पूरी एक सब क्यूरी लगा दी है। ये देखें, नॉर्मली ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। इसकी बजाय बेहतर है कि आप एक फंक्शन बना लें, उस फंक्शन को कॉल कर लें। फंक्शन बनाने से क्या मुराद है, फंक्शन बनाना आपको आता है, लेकिन मैं वैसे आपको बना के दिखा देता हूँ। मैं लिखता हूँ क्रिएट फंक्शन, यहाँ मैं लिख देता हूँ फंक, और यहाँ मैं लिख देता हूँ डी नेम। ठीक है, और इसको मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ पी डीपीटी नंबर। ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ नंबर, और मैं ये कह देता हूँ रिटर्न नंबर इज, यहाँ लिखता हूँ बिगिन, और उसके बाद मैं ये पूरी की पूरी क्यूरी उठाकर इस फंक्शन में ये कॉल कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ पी डीपीटी नंबर, और डी नेम को मैं लिख देता हूँ इनटू वी डी नेम। वी डी नेम को हम डिक्लेयर कर लेते हैं। मैं अज्यूम करता हूँ उसकी विड्थ होगी 20। मैंने अंदाजे से 20 डाल दी। वैसे अगर मैं डिपार्टमेंट के टेबल में विड्थ देख भी लेता तो कोई हर्ज नहीं था। यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया, कहीं पर भी PL/SQL यूज़ करें, आपने एक्सेप्शन हैंडलिंग ज़रूर करनी है। रिटर्न ये कर दें या रिटर्न नल कर दें, कुछ कर दें, ठीक हो गया। और यहाँ पर लिख दें रिटर्न वी डी नेम, और यहाँ पर varchar2 लिखें, क्योंकि डी नेम जो है वो रिटर्न होगा और वो varchar2 होगा। यानी फंक्शन बनाया, फंक्शन को कंपाइल किया, फंक्शन क्रिएट हो गया। अब फंक्शन का नाम था फंक डी नेम। तो अब मेरे पास दूसरा तरीका ये है कि मैं ये लिखने की बजाय मैं यहाँ पर वो फंक्शन कॉल कर लूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिखूँगा फंक डी नेम, इसको एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट नंबर पास करूँगा, और क्यूरी रिजल्ट ये देखें वही रिजल्ट आ गया जो ऊपर आ गया। ये ज़्यादा फास्ट है, इसके निस्बत ये ज़्यादा फास्ट है। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो है ना, ये डेटाबेस सर्वर पे जाएगा और वहाँ पर ये रिजॉल्व होगा। ये क्यूरी आपके क्लाइंट पे यानी कि आपके पीसी पे एग्जीक्यूट हुई है, लेकिन ये वाली जो क्यूरी है ना, ये फंक्शन, ये आपके सर्वर पे हुआ है। तो प्रेशर आपके क्लाइंट साइड पे नहीं आया, आपके पीसी पे नहीं आया, आपकी पीसी का रैम नहीं यूज हुई, बल्कि सर्वर की रैम यूज हुई है। सर्वर पावरफुल होता है, तो ये ज़्यादा बेहतर अप्रोच है। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि हम तो सब क्यूरीज को देख रहे थे, तो मैंने क्या बताया कि सब क्यूरी एज अ कॉलम लिस्ट यूज हो सकती है। और देखें, मैंने आपको कॉलम लिस्ट पे ना सिर्फ सब क्यूरी लगा के दिखाई,
बल्कि मैंने उसकी जगह एक फंक्शन भी यूज़ करके दिखा दिया और ये भी दिखा दिया। दूसरा जो हमारा तरीका होता है वो होता है फ्रॉम लिस्ट में। फ्रॉम लिस्ट में कैसे यूज़ हो सकता है सब क्यूरी कि मैं लिखूँ यहाँ पर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम लिखा और यहाँ पर मैंने लिख दिया ब्रैकेट स्टैट की सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अंदर एक और क्यूरी लिख दें एम्प्लॉय, ये ले रन करें। अब क्या हुआ, ये हमने फ्रॉम की बजाय हमने ये यूज़ किया है। यहाँ पर आप बेशक ज्वाइन लगा के जितनी मर्जी कम्प्लेक्स क्यूरी लिख लें, यूँ भी लिख सकते हैं। मैंने ब्रैकेट लिखी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी, ये ले। अब ये दो अलग-अलग, इसका नाम रख दें ई, इसका नाम रख दें डी, यहाँ लिखें ई डॉट डीपीटी नंबर इज इक्वल टू डी डॉट डीपीटी नंबर, ये ले। तो ये देखें मैंने फ्रॉम में सब क्यूरीज यूज़ की हुई है। असलम ज़ेब समझ आ रही है? जी सर समझ आ रही है। अच्छा, जो चीज़ है वो है वेयर कंडीशन में सब क्यूरी, वो मैंने सबसे पहले आपको वही बताई थी, जो सबसे पहली एग्जांपल दी थी वो मैंने वही दी थी कि आप उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और वो मैंने क्या लिखा था, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज इक्वल टू सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर name is equal to Scott सॉरी। तो ये मेरे भाई तरीका था आपका एक सब क्यूरी लगाने का। अच्छा, अब हम बुक में आ जाते हैं। वो कहता है जी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू शुड बी एबल टू डू द फॉलोइंग: डिफाइन सब क्यूरीज, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम दैट सब क्यूरीज कैन रिजॉल्व, लिस्ट टाइप ऑफ सब क्यूरीज, राइट सिंगल रो एंड मल्टीपल रो सब क्यूरी। ओके, तो यहाँ तक हमें चीज़ समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। कहता है कि जी प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये है कि जी व्हाट इज़ एबल सैलरी, एबल की सैलरी कितनी है, ठीक है। विच एम्प्लॉय हैव सैलरी ग्रेटर देन एबल। अब हम चूँकि स्कीमा डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, हम स्कॉट का यूज़ कर रहे हैं, एचआर का नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हमने एग्जांपल इसके लिए मैं कहता हूँ जी वो कौन लोग हैं जिनकी सैलरी जो है ना स्कॉट से ज़्यादा है। ये ले, कहता है प्रेसिडेंट है, 5000 है उसकी सैलरी, ठीक है। तो ये इस क्यूरी का आंसर है कि वो कौन से लोग हैं जिनकी सैलरी स्कॉट से ज़्यादा है। तो पहले मुझे स्कॉट की सैलरी निकालनी है और जो भी रिजल्ट होगा, अब मुझे पता है स्कॉट की सैलरी कितनी है 3000, तो मैं यहाँ डायरेक्ट अगर 3000 लिख दूँ तो ये भी ठीक है। लेकिन चूँकि अब सब हमें नहीं पता उसकी सैलरी 3000 है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से कर लिया। ठीक हो गया। या आप मुझे बताओ कि जी वो लोग बताओ जिनकी सैलरी जो है ना क्लर्क से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ लिखूँगा जॉब इज इक्वल टू क्लर्क। ये हो रहा है कि यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। जब हमने स्कॉट दिया था तो यहाँ सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड आ रहा था, लेकिन अब सब क्यूरी ज़्यादा रिकॉर्ड रिटर्न कर रही है, तो फिर यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन नहीं लगता, फिर वो एरर देगा। तो कहते हैं सिंगल रो सब क्यूरी रिटर्न मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब ये है कि जो ये जो सब क्यूरी है ये सिंगल रिकॉर्ड नहीं दे रही बल्कि मल्टीपल रिकॉर्ड दे रही है। इसका भी सोल्यूशन है, लेकिन वो हम आगे बुक के साथ साथ चलते हैं तो वो आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद सब क्यूरी का सिंटैक्स उसने बताया कि सेलेक्ट के कॉलम की लिस्ट दिखें, फ्रॉम में टेबल दिखें, वेयर एक्सप्रेशन, उसके बाद ऑपरेटर दें, ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके बाद सब क्यूरी दें जो उसने दिया हुआ है। द सब क्यूरी, इसको इनर क्यूरी भी कहते हैं, एग्जीक्यूट वंस बिफोर द मेन क्यूरी रिटर्न। तो सब क्यूरी एक ही दफ़ा रन होती है, एक नहीं है कि पहले एक सब क्यूरी एक रिजल्ट देगी फिर मेन क्यूरी रन होगी फिर दूसरा, नहीं। सब क्यूरी अपने सारे रिजल्ट रिटर्न करेगी और उसके बाद मेन क्यूरी को रिजल्ट पास करेगी। द रिजल्ट ऑफ सब क्यूरी इज यूज्ड टू द बाय द मेन क्यूरी। सब क्यूरी का रिजल्ट जो है वो मेन क्यूरी में चला जाता है। उसके बाद है यूजिंग अ सब क्यूरी। ये हमने सब क्यूरी यूज की। इसमें देखें ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी। उसके बाद गाइडलाइंस फॉर यूजिंग सब क्यूरी इंक्लूज द सब क्यूरी इन पैरेंथेसिस, वो हमने इनक्लोज की हुई है। वो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर भी एक ब्रैकेट लगाएंगे और एक यहाँ पर भी लगाएंगे, वो ये बात कर रहे हैं। उसके बाद कहता है प्लेस सब क्यूरी ऑन द राइट साइड ऑफ द कंपैरिजन कंडीशन। ये आपका कंपैरिजन कंडीशन है, तो इसके राइट साइड पे हमने ये सब क्यूरी लगाई हुई है, बिल्कुल सही किया हुआ है।
द ऑर्डर बाई क्लास इन सब क्यूरी इज नॉट नीडेड। मैं अगर यहाँ पर ऑर्डर बाई क्लास लगाऊंगा भी तो इसकी जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि ऑर्डर बाई तो हमें मेन में चाहिए, रिजल्ट तो हमें मेन क्यूरी का चाहिए होता है, सब क्यूरी का नहीं चाहिए। तो सब क्यूरी ने तो अपना रिजल्ट पास करना है मेन क्यूरी को, और अगर ऑर्डरिंग करनी है तो वो फिर आप यहाँ पर करें, वहां पर उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद अनलेस यू आर परफॉर्मिंग टॉप एनालिसिस, हाँ कुछ जगहों पर आपको चाहिए होती है जब आप टॉप एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। टॉप एनालिसिस से मुराद क्या होता है? टॉप एनालिसिस से मुराद ये होता है कि जी मुझे पहले 5 रिकॉर्ड शो कर दो, कुछ तरह का। आगे कोई एग्जांपल आएगी तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद है जी यूजिंग सिंगल रो ऑपरेटर विद सिंगल रो सब क्यूरी, कि अगर एक सिंगल रो रिटर्न हो रही है सब क्यूरी में तो सिंगल रो ऑपरेटर यूज करें। ये सारे सिंगल रो ऑपरेटर हैं। कौन से? इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे सिंगल रो ऑपरेटर होते हैं। लेकिन अगर सब क्यूरी मल्टीपल रोज रिटर्न करवा रही है, इस केस में मल्टीपल है, तो यहाँ पर फिर ऑपरेटर भी मल्टीपल रो ऑपरेटर यूज होंगे। वो भी हम आगे चल के देखते हैं वो कौन से। ग्रेटर देन एनी है, लेस देन एनी है, इस तरह करके ग्रेटर देन ऑल है, ये बहुत सारे हैं। खैर वो आगे हम चल के देखते हैं। सिंगल रो सब क्यूरी क्या होती है कि वो आपका सिंगल रो सब क्यूरी जो सिंगल रो रिटर्न करती है। मल्टीपल रो क्या होती है? जो मल्टीपल, देखें यहाँ पर सिर्फ एक रिकॉर्ड रिटर्न हुआ है और यहाँ पर एक से दो रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं, तो ये मल्टीपल रो होगी। उसके बाद सिंगल रो सब क्यूरी के अंदर एक रो रिटर्न होती है, रिटर्न ओनली वन रो, और यूज सिंगल रो कंपैरिजन ऑपरेटर, उसमें ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सारे सिंगल रो ऑपरेटर्स हैं सिंगल रो को रिजॉल्व करने के लिए। के बाद सिंगल रो सब क्यूरी की उसने एक एग्जांपल भी दे दी, ये हमें समझ भी आ गई, हमने पहले भी दी है। उसने एक से ज्यादा सब क्यूरीज यूज की हैं। उसके बाद यूजिंग ग्रुप फंक्शन इन सब क्यूरीज, हम ग्रुप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमें वो क्या कहते हैं, अब ये क्यूरी ये रिटर्न कर रही है कि जिस एम्प्लॉय के टेबल में जिनकी सैलरी सबसे कम है वो ज़रा शो कर दो। ठीक है, तो वो लोग शो कर दो। अब मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मैं वैसे लिखूं कि मुझे वो लोग शो करो जिनकी सैलरी एम्प्लॉय में सबसे कम है, मुझे तो पता ही नहीं सैलरी कितनी है किसकी, तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज इक्वल टू मिनिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी। ये ले, तो उसने कहा सबसे कम सैलरी इसकी है। वैसे हमारे पास और कोई तरीका है नहीं कि हम निकाल सकें कि सबसे कम सैलरी किसकी है। ठीक हो गया? अच्छा, तो ये भी उसने आपको एक एग्जांपल दी है। उसके बाद आगे चलें। उसने कहा जी हैविंग क्लास, हम हैविंग क्लास भी यूज़ कर सकते हैं सब क्यूरीज के साथ। हैविंग क्लास कब हम यूज़ करेंगे? जब हमें दोनों साइड्स के ऊपर हम ग्रुप बाई चला रहे हैं। जैसे अब ये देखें, यहाँ पर हमने लिखा सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर मिनिमम सैलरी फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाई डिपार्टमेंट नंबर, और अब मिनिमम सैलरी ग्रेटर देन, हमें जिसकी सबसे कम सैलरी है ना उससे ज़्यादा सैलरी चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा, और यहाँ पर भी इसने लिखा हुआ है कि मिनिमम सैलरी निकालो जिसमें डिपार्टमेंट 50 है, 50 डिपार्टमेंट में जिसकी सबसे कम सैलरी है। अच्छा, अब 50 डिपार्टमेंट में वैसे तो अगर हम वैसे क्यूरी लिखें, हम लिखते हैं जी सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 50। तो 50 तो है कोई नहीं, 40 करके देखते हैं। 40 भी नहीं है, 30 करके देखते हैं। नहीं जी, 30 डिपार्टमेंट में वैसे सबसे कम सैलरी किसकी है? यहाँ पर हमें वैसे दिखने से पता चल जाएगा, 950 रुपीज़ है। चेक कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ जी मिनिमम सैलरी, ये 950 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूँ सब, मैंने 2500 नहीं लिखा बल्कि 950 लिखा हुआ है। तो 950 से ज़्यादा जिसकी भी सैलरी है वो निकाल के ले आए। तो आगे उसने ग्रुप बाई फंक्शन लगाया हुआ है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ पीपीटी नंबर, और यहाँ पर उसने निकाला हुआ है, सॉरी, बहरहाल ये आप सब क्यूरीज हैं, ये आप खुद से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, रिजल्ट देखेंगे आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं जी व्हाट्स रॉन्ग विद दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? मुझे देखने से पता चल गया कि यहाँ ग्रुप बाई लगी हुई है तो यहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन ऑपरेटर जो है वो सिंगल लगा हुआ है। तो बेसिकली वो ये कह रहा है सिंगल रो सब क्यूरी रिटर्न मोर देन रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ रोज। तो वो इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ ग्रुप बाई लगा हुआ है। ग्रुप बाई में डिपार्टमेंट नंबर तो ज़्यादा डिफरेंट आएगा। जी आप बोलिए, क्या नाम है राना साहब?
जी सर, वो आज मैं सर घर निकलना था तो कासम साहब अभी जा रहे थे सर। सर को मैंने कहा है कि आप चले जाएं। सर कह रहे थे रोड का इशू है, फिर अगर आपने आना है तो आ जाएं। हाँ ठीक है, आप निकल जाए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा फिर। जी ठीक है सर। सर ओके। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। ओके, इसी तरह से आगे चलते हैं। कहता है विल दिस स्टेटमेंट रिटर्न्स रो, क्या ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड रिटर्न करेगी, चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट जॉब आईडी फ्रॉम ईएमपी वेयर लास्ट नेम इज इक्वल टू हैश। ठीक है, तो अब वो ये बताना चाह रहा है कि अगर सब क्यूरी को रिजल्ट ना दे रही हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हैश नाम का एम्प्लॉय के टेबल में कोई बंदा नहीं है, तो अगर सब क्यूरी ही रिजल्ट ना दे तो फिर मेन क्यूरी भी रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि जाहिर है उसको कंडीशन ही ट्रू नहीं मिलेगी, जॉब आईडी ऐसी कोई है ही नहीं, तो वो जाहिर है मेन क्यूरी भी रिजल्ट नहीं देगी। उसके बाद है मल्टीपल रो सब क्यूरी। अगर मल्टीपल रो सब क्यूरी होती है तो वो ऐसी सब क्यूरी होती है जो एक से ज़्यादा रिजल्ट रिकॉर्ड रिटर्न करती है। उस सूरत में हमें जो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करने होते हैं वो फिर मल्टीपल कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें आपका इन है, एनी है और ऑल है। अब आगे इसकी एग्जांपल्स आएंगी, हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले लेस देन एनी। लेस देन एनी का मतलब ये है कि अब सबसे पहले हमारे पास आ गया लेस देन एनी। मैं इसी को एग्जांपल के तौर पे आपको क्यूरी करके दिखाता हूँ लेस देन एनी से क्या मुराद है। मैं लिखता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी लेस देन एनी, सेलेक्ट सेल फ्रॉम ईएमपी वेयर डिप्टी नंबर इज इक्वल टू 20। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने पेस्ट किया। उसने कहा जी अब मैं इस ऊपर, अब इसमें आता है 829.75, ये सारी सैलरीज आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सबसे बड़ी है 2975। ये देखिए जितनी भी सैलरी आ रही होंगी सारी 2975 से लेस होनी चाहिए, लेस देन एनी। एक सेकेंड, यहाँ पर मेरे पास आ रही हैं 829, 3000, सॉरी 3000 से सारी लेस होंगी, चेक कर लेंगे। तो लेस देन एनी में जो मेन क्यूरी में जो सबसे बड़ी सैलरी होती है उससे कम सारी होनी चाहिए, तो ये रिजल्ट आ गया। ग्रेटर देन एनी कर लेते हैं। ये देखें ग्रेटर देन एनी में क्या होगा, इसमें जो सबसे कम होगी, इसमें सबसे कम कौन सी है 800, तो जितनी भी सैलरी आएंगी सारी 800 से ज़्यादा होंगी, ये चेक कर लें आप। ये देखिए 950 से अबव सारी आ रही। तो ये समझ आ रही है असलम से? जी सर आ रही है। ओके। इसी तरह से ऑल ऑपरेटर है। अगर मैं लेस देन ऑल करूंगा ना, ये ले जी, लेस देन एनी की बजाय ऑल कर दूंगा, इसका मतलब है जी सब है। इसका मतलब है कोई भी सैलरी ऐसी नहीं है जो इससे कम हो। हाँ अगर मैं 10 ले लेता हूँ, फिर चेक करते हैं। ये नहीं, अब मैं यहाँ पर 10 रखा, 10 में इन सबसे बड़ी लेस देन ऑल, तो ये इससे भी कम होनी चाहिए, इससे भी और इससे भी कम होनी चाहिए। आप चेक करते हैं, सबसे कम 1300 है, 1300 से नीचे वाले होने चाहिए। ये चेक करें 1300 से नीचे वाले। लेस देन ऑल, ग्रेटर देन ऑल कोई भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी 5000 थी। समझ आ रही? तो 5000 से कोई ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये बेसिकली इसने आपको कुछ एग्जांपल्स दी हैं मल्टीपल। इसकी प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। नल वैल्यूज इन सब क्यूरी, अगर सब क्यूरी नल रिटर्न करे तो मेन क्यूरी भी नल रिटर्न करती है। ठीक हो गया? नॉट इन नल हो तो वो मेन क्यूरी जीरो ही रिटर्न करती है। बहुत जगह बाज का बड़े बड़े प्रोग्राम यहाँ पर आकर फंस जाते हैं, यूज़र को समझ नहीं आती मुझसे गलती क्या हो रही है। तो ये ओरिकल का बेसिक रूल है, इन रूल्स को आपने जहन में रखना है कि अगर सब क्यूरी नल रिटर्न कर रही है किसी भी वजह से तो मेन क्यूरी फिर नहीं चलेगी। हाँ बशर्ते कि आप यहाँ कोई एनवीएल वगैरह लगा लें, एनवीएल लगा के नल को हैंडल कर लें। अगर नहीं हैंडल किया हुआ तो मेन क्यूरी जीरो रिटर्न करेगी। ठीक हो गया?